नमस्कार। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आइए आज हम देखते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो CGPSC मेंस हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो। तो देखते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल, इसको हटाते हैं इधर। ए, एन एंड द को आर्टिकल कहते हैं। आपने देखा होगा इंग्लिश के सेंटेंस में, ये बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी बता रहा हूँ। ए, एन और द का यूज़ होता है किसी भी नाउन के पहले, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, आर्टिकल। और नाउन के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। ए, एन और जो द होता है उसको आर्टिकल कहते हैं और इनका प्रयोग कहाँ होता है, नाउन के पहले। प्रोनाउन वगैरह के पहले इसका यूज़ नहीं करते हैं। देखते हैं सामान्यतः यूजेस क्या हैं आर्टिकल के। तो आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। कहाँ किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। जैसे बॉय, बॉयज़ के पहले नहीं करेंगे, बॉय के पहले करेंगे, है ना। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकें, मटेरियल नाउन के लिए नहीं होता है। जैसे वाटर, वाटर के लिए अ वाटर, एन वाटर, ऐसा नहीं होगा, लेकिन बॉय के लिए अ बॉय हो जाएगा, है ना। आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना, प्लूरल जैसे बॉयज, है ना, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कौन कौन से, तो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब जैसे वाटर है, टी है, सॉल्ट है ना, इनके लिए नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, है ना, जैसे लव है, विजडम है, के पहले नहीं किया जाता है। ठीक है। सामान्यतः व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। व्यक्ति के का नाम जो है संज्ञा है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखिए। जैसे नाम किसी का क्या है, राहुल है, तो ए राहुल, या किसी का नाम कविता है तो ए कविता, ऐसा नहीं करते, है ना। ठीक है, ये तो सामान्य चीज़ है, कोई विशेष बात नहीं है। विशेष जो है उसको हम आगे अभी देखते हैं क्या जानने लायक है आर्टिकल में। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अभी जो हमने देखा उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो दिस इज अ बुक, तो यहाँ पर बुक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए उसके पहले आर्टिकल का यूज हुआ है ए करके, है ना। तो दिस आर काउस, तो यहाँ देखिए काउस भी नाउन है, लेकिन ये प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसीलिए उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया है। हमने अभी देखा था ना नियम में कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ठीक है। गोल्ड इज प्रेसियस, सोना जो है कीमती है, तो द गोल्ड यहां हमने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि गोल्ड जो है वो क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता सामान्यतः, है ना। ऐसे ही इट, तो ये देखो मटेरियल नाउन है, इसीलिए उसके पहले अ गोल्ड या द गोल्ड हमने नहीं कहा। क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या क्योंकि ये क्या है, मटेरियल नाउन है। इट इज इंटेलिजेंस, इट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धिमत्ता, ये भाववाचक संज्ञा है। तो इट इज द इंटेलिजेंस या इट इज अ इंटेलिजेंस हमने यूज नहीं किया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। राकेश हैज गॉन, तो अ राकेश हैज गॉन ऐसा हमने नहीं कहा, है ना, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आर्टिकल के प्रकार। ठीक है, तो आर्टिकल के दो प्रकार हैं। ठीक, एक है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, सेम टू सेम हो जाएगा, है ना, ये ले लेते हैं। तो आर्टिकल के प्रकार, इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब अनिश्चित, जो अनिश्चित हो, और डेफिनेट मतलब जो निश्चित हो, है ना। डेफिनेट मतलब निश्चित और इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित। तो अनिश्चित में कौन कौन से आते हैं, ए या एन, और निश्चित में कौन सा आता है, द। तो यहीं पे एक मूल चीज मैं बता दे रहा हूं, मूल सूत्र, उसको ध्यान रखिएगा, कहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है और कहाँ डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, तो जो चीजें अनिश्चित हैं,
अनिश्चित है कहने का मतलब जिसके बारे में पहली बार बात हो रही है, जो हमारे लिए अनिश्चित है, उसके पहले ए एन का यूज़ होगा। जैसे कोई दोस्त आपको बोले आकर कि एक लड़का प्लेग्राउंड में खड़ा है, तो कौन सा लड़का है हमारे लिए निश्चित नहीं है, वो हम नहीं जान रहे हैं कौन सा लड़का, वो अनिश्चित है। तो वहाँ पर क्या होगा, अ बॉय। तो जहाँ अनिश्चितता हो वहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा, और जहाँ कोई चीज़ निश्चित हो वहाँ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा। निश्चित कौन सा होगा, जैसे हम किसी का पहली बार परिचय करा रहे हैं, है ना, या किसी चीज़ के बारे में पहली बार बता रहे हैं। मान लो एक बच्चा है, उसको हम बता रहे हैं कि दिस इज़ अ बुक, तो बुक के बारे में पहली बार उस बच्चे को बता रहे हैं कि ये क्या है, पुस्तक है। तो बच्चे के लिए वो क्या है, अनिश्चित है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, दिस इज़ अ बुक। तो वहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा। ही इज़ अ डॉक्टर, किसी को हम बता रहे हैं कि वह डॉक्टर है, पहली बार बता रहे हैं, इससे पहले हम नहीं जानते थे, तो हमारे लिए वो अनिश्चित है, तो ही इज़ अ डॉक्टर, इसीलिए वहाँ क्या बोला जा रहा है, ही इज़ अ डॉक्टर। तो जो अनिश्चित है उसके लिए इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा, और जो निश्चित है, जैसे मैं कहूँ कि चांद पर दाग है, तो कोई पूछेगा कि कौन सा चांद, तो मैं उसको एक झापड़ लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि चांद तो एक ही है ना, चांद पर दाग है तो चांद दस्त थोड़ी है, तो चांद पर दाग है और वो मुझसे पूछे कि भाई कौन सा चांद, तो मैं एक झापड़ तो लगाऊंगा ही, बताऊंगा कि वही चांद जो सब जानते हैं। तो चांद निश्चित है, मैं चांद कहूँगा तो कोई पूछेगा नहीं। जैसे मैं कहूँगा कि प्लेग्राउंड में एक लड़का खड़ा है, तो सामने वाला पूछेगा कौन लड़का, लेकिन मैं कहूँगा कि चांद पर दाग है तो कोई नहीं पूछेगा कि कौन सा चांद, क्योंकि चांद से सभी परिचित हैं। तो चांद हमारे लिए निश्चित है, इसलिए उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है, द मून। सूर्य भी हमारे लिए निश्चित है, तो इसीलिए द सन। ठीक है, ऐसे ही जो चीज़ें निश्चित हैं, है ना, जिसको हम जानते हैं पहले से, हिमालय तो द हिमालय, हिमालय बोलूँगा तो कोई पूछेगा नहीं कौन सा हिमालय, है ना, तो हिमालय से सभी परिचित है, इसीलिए उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा क्या, द। या जिसके बारे में हम जानते हैं पहले से, जिन दो के बीच बात हो रही है उसके बारे में वो दोनों उसके बारे में जान रहे हैं जिस विषय में बात हो रही है ना। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, है ना, उन्होंने कल एक ठो कार खरीद के लाया था, खिलौना वाला कार, टॉय कार खरीद के लाया था। अब अगले दिन वो लोग बात कर रहे हैं कि कार टूट गई, है ना, तो वहाँ कार टूट गई। अब उनके पास एक ही कार थी जिसको लेके आए थे वो लोग, तो कार टूट गई। तो दूसरा बच्चा नहीं पूछेगा, एक बच्चा बोल रहा है कार टूट गई, दूसरा बच्चा नहीं पूछेगा कौन सी कार, क्योंकि दोनों उस कार से परिचित हैं। तो वहाँ पर वो बच्चा क्या बोलेगा, द कार, है ना, द कार हैज़ ब्रोकन, कार टूट गई है, द कार हैज़ ब्रोकन, या द कार, हाँ द कार हैज़ ब्रोकन, है ना, कार टूट गई है, ऐसा बोलेगा। तो वहाँ द कार क्यों लगाया, क्योंकि उस कार से दोनों परिचित थे। तो जहाँ कोई चीज़ पहले से निश्चित हो वहाँ द का यूज़ करना है, कोई चीज़ पहले से निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। कहाँ ए का यूज़ होता है, कहाँ एन का यूज़ होता है, तो ये हिंदी के जैसे है। जैसे मान लो अर्थ शब्द है, अब इसमें हमको सामने अ लगाना, जैसे सत्य है, तो सत्य को उल्टा करने के लिए हम क्या कर देते हैं, अ लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, असत्य, है ना। अब अर्थ को उल्टा करने के लिए हमको लगाना है, तो अ लगाएंगे, तो कैसे हो जाएगा, अर्थ, उच्चारण करने में अजीब सा लगेगा, अर्थ, इसीलिए एक नया चीज़ बना दिया, बस नहीं, एक क्या बना दिया, अन। अब इसमें जब हम अर्थ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, अनर्थ। तो हिंदी में दो चीज़ें बनाई गई, एक क्या अ और एक बनाया गया क्या, अन, उच्चारण की सुविधा के लिए। ऐसे ही इंग्लिश में ए और एन बनाया गया है ना। मान लो अब मुझे क्या बोलना है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बोलना है मान लो, है ना, अम्ब्रेला बोलना है। तो अम्ब्रेला में शुरू में देखो उच्चारण कर रहे हैं तो आ ही रहा है, अब मैं उसमें अलग से अ लगा दूं तो अम्ब्रेला अजीब लगेगा, इसलिए उसके सामने हमने क्या लगा दिया, एन, अ न लगा के, एन अम्ब्रेला। और वहीं बिस्किट लिखा है ना, बिस्किट लिखा है तो उसके सामने एन लगाने की जरूरत नहीं है, अ बिस्किट, क्योंकि ये अ से स्टार्ट नहीं हो रहा
है ना। तो ए और एन दो लगाया गया है। कहाँ कैसे यूज करना है एक बार देख लेते हैं। तो साउंड से हमें मतलब है, जब किसी शब्द का साउंड, जब किसी वर्ड का साउंड कैसा हो, हिंदी के स्वर के समान हो। हिंदी के स्वर कौन कौन से हैं? तो अ है, आ है, ई है ना, ऐसे 11 स्वर हैं। ऊ है, ए है। तो हिंदी के स्वर के समान हो जब किसी स्वर शब्द का उच्चारण, तो उससे पहले एन का यूज करना है। किसका यूज करना है? एन का। जैसे देखते हैं, अभी हमने देखा क्या? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हमने देखा, तो इसका उच्चारण किससे हो रहा है? शुरुआत अ से हो रहा है, अ, अम्ब्रेला, अ। तो इसीलिए इसके पहले हमको ए नहीं लगाना है, क्या लगाना है? एन, एन अम्ब्रेला। और वहीं जब किसी शब्द का उच्चारण किससे हो? व्यंजन से हो। जैसे जैसे देखते हैं, काऊ। जैसे काऊ, काऊ का उच्चारण क से हो रहा है, काऊ। तो क जो है वो व्यंजन है, इसीलिए उसके पहले हमको अ लगाना है, अ काऊ। तो जब उच्चारण, किसी शब्द का उच्चारण स्वर से शुरू हो तो उसके पहले एन लगाना है, और जब किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन से हो तो उसके पहले ए लगाना है। ठीक है। जैसे उदाहरण 2-4 देख लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे एम एल ए, तो कैसे उच्चारण कर रहे हैं? एम एल ए। तो ए से उच्चारण हो रहा है स्वर, तो इसीलिए यहां पर क्या लगेगा? स्वर है तो एन। IAS, NIAS, तो आई बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? आ से हो रहा है उच्चारण, इसलिए एन लगेगा, NIAS। यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी य से उच्चारण हो रहा है व्यंजन से, इसलिए अ यूनिवर्सिटी, है ना। या काऊ का उच्चारण किससे हो रहा है? या डॉग का उच्चारण किससे हो रहा है? डॉग, ड से, तो इसलिए इसके पहले अ डॉग। समझ गए? ये है ए एन, है ना। तो ए या एन लगाना है या तो द लगाना है ना। तो ये है। अब इसको क्लियर करते हैं। अब देख लेते हैं जो अभी हमने समझा मूल सूत्र, उसी को डिटेल में देखते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है? इंडेफिनेट का अर्थ होता है अनिश्चित। तो हम पहले क्या देख रहे हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग। इंडेफिनेट आर्टिकल जो ए एन है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ठीक है। तो देखिए इंडेफिनेट का अर्थ होता है अनिश्चित। तो जब किसी अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हमेशा कहाँ होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा, क्योंकि ए और एन का अर्थ होता ही एक है। क्या होता है? एक। तो एक का प्रयोग एक के लिए ही करोगे ना, एक से ज़्यादा के लिए तो नहीं करोगे, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करना है। अनकाउंटेबल नाउन को तो गिन ही नहीं सकते 1-2 करके, पानी को थोड़ी गिनोगे 1 2 3, तो इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। कैसा? जो अनिश्चित हो। जैसे देयर इज अ बॉय, वहाँ एक लड़का है। कौन लड़का है? पता नहीं, अनिश्चित है, तो इसीलिए बॉय के पहले क्या यूज किया? अ बॉय। ए चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, है ना, एक लड़का ग्राउंड पर खेल रहा है, तो अ चाइल्ड। कौन लड़का है? नहीं मालूम। आई हैव अ पेन, अब यहाँ जो बताने वाला है उसको तो पता है कि मेरे पास एक पेन है, उसके बारे में वो जानता है, लेकिन जिसको वो बता रहा है उसको नहीं पता है ना, कि उसके पास एक पेन है। उसको अब बता रहे हैं, उसके लिए अनिश्चित था वो, तो इसीलिए अ पेन। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, जिससे कुछ भी लिखो तो वो सच हो जाता है। घोड़ा का चित्र बना दो तो घोड़ा बन जाता है ना, ऐसा वाला। ठीक है। तो आई हैव अ पेन, तो उस पेन के बारे में पहली बार बताया जा रहा है, इसलिए क्या हुआ? आई हैव अ पेन, सुनने वाले ने पहली बार सुना। राम हैज एन अम्ब्रेला, राम के पास एक छाता है ना, तो एन का यूज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो सुनने वाला है, जिसको हम बता रहे हैं, उसने पहली बार जाना इस बात को कि उसके पास एक छाता है। ठीक है।
जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहली बार बताते हैं या पहली बार उसका परिचय करते हैं तो ऐसी स्थिति में वह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु होता है, इसलिए उसके पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है ना। मान लो 3 लोग खड़े हैं, ठीक है, उनमें से 2 लोग दोस्त हैं। 3 लोग खड़े हैं, उनमें से 2 लोग दोस्त हैं और एक व्यक्ति है जो बाकी दोनों को भी जानता है, ठीक। तो जो 2 दोस्त हैं उनमें से जो एक दोस्त है वो एक और व्यक्ति को नहीं जानता और वो एक डॉक्टर की बुराई कर रहा है कि डॉक्टर लोग ये होते हैं, वो होते हैं, फलाना है, ढिमका है, बुराई कर रहा है। वैसे ही उसका दूसरा दोस्त बताता है कि ये जो तेरे सामने खड़ा है ही इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। इससे पहले वो नहीं जान रहा था, है ना। अब उसका पहली बार बता रहे हैं उसके बारे में, वो अनिश्चित है, पहली बार बता रहे हैं। जैसे बच्चे को पहली बार बताते हैं ना कि बेटा दिस इज़ अ बुक, पहली बार बता रहे हैं, वैसे ही इज़ अ डॉक्टर पहली बार बता रहे हैं। तो पहली बार बता रहे हैं इसलिए क्या होगा, ही इज़ अ डॉक्टर, पहली बार बता रहे हैं। तो पहली बार बता रहे हैं जिसको, तो उसके लिए तो वो अनिश्चित था ना, है ना। मान लो, ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। किसी का पहली बार परिचय कराते हैं तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। दिस इज अ बुक, वैसे ही पहली बार बच्चे को बता रहे हैं। दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है, पहली बार बता रहे हैं। एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, बच्चे को पहली बार बता रहे हैं कि हाथी एक बड़ा विशालकाय जानवर होता है ना। तो एन एलिफेंट पहली बार बता रहे हैं। ए पिकॉक इज अ बर्ड, तो जो मयूर है वो पिकॉक, हाँ मयूर जो है क्या है, एक चिड़िया है। ही इज एन IAS है ये, है ना, IAS है, IAS हो गया है, बोला IAS नहीं हुआ, ठीक है। तो ही इज एन IAS, वह एक IAS है, पहली बार बता रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा इंडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज करते हैं, जब हम पहली बार किसी का परिचय कराते हैं या कोई व्यक्ति और वस्तु हमारे लिए अनिश्चित है तो इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ होता है। तो देखिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ होता है ये हमको देखना है। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चितता है उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इन्हें निम्नलिखित बिंदुओं में देखते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है सूत्र में कि भाई जिस व्यक्ति के या वस्तु के संबंध में पहले से दोनों जान रहे हैं, बोलने वाले सुनने वाले, तो उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। बाकी डिटेल में देखते हैं क्या है। तो जिस वस्तु या व्यक्ति की चर्चा हो रही है यदि उसके बारे में वक्ता और श्रोता दोनों जानते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे ओपन द विंडो, ठीक, रूम में दोनों बैठे हो, 2 दोस्त बैठे हो, रूम में 2 दोस्त बैठे हो, है ना, और खिड़की बंद है। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल रहा है ओपन द विंडो, तो भाई उस विंडो के बारे में दोनों जान रहे हैं ना, पहली बार थोड़ी बता रहा है दोस्त कि ये वो देखो वो खिड़की है, दोनों जान रहे हैं कि वो खिड़की है, और खोलने बोल रहे हैं तो उसी खिड़की को खोलने बोल रहे हैं, है ना। तो दोनों परिचित हैं उस विंडो से, नया चीज़ नहीं है, दोनों परिचित है ना, वहाँ बैठे हैं, उस विंडो को रोज़ देखते हैं, जान रहे हैं पहले से। तो ओपन द विंडो, अब पूछ लेगा दोस्त कि कौन सा खिड़की, तो एक झापड़ पड़ेगा क्योंकि दोनों जान रहे हैं। तो इसीलिए जो पहले से जिसके बारे में दोनों जान रहे हैं तो ओपन द विंडो। सीट ऑन द बेंच, हम मान लो कमरे में एक ही ठो बेंच रखा है ना, और टीचर जो है स्टूडेंट से बोल रहा है सीट ऑन द बेंच। अब स्टूडेंट बोलेगा कि कौन से बेंच में, तो टीचर एक झापड़ मारेगा ही, क्योंकि जो बेंच है उसके बारे में वो भी जानता है, टीचर भी जानता है, स्टूडेंट भी जानता है ना। और बेंच क्या है ये भी जानते हैं, तो परिचित हैं, तो सीट ऑन द बेंच। डिड दे पोस्ट द लेटर, मान लो तुमने किसी को कहा था कि ये लेटर है कुछ, इसको पोस्ट कर देना, और अपने दोस्त को निगरानी के लिए भेज दिया कि भाई जाओ तुम इसके साथ देखना कि ये लेटर पोस्ट करता है कि नहीं। अब वो चला गया, जो लेटर पोस्ट करने वाला था लेटर पोस्ट करके चला गया। अब दोस्त तुम्हारे पास आया तो तुमने दोस्त को पूछा क्या उसने लेटर को पोस्ट किया, तो अब दोस्त बोलेगा कौन सा लेटर, तो एक झापड़ मारोगे अपने दोस्त को, तेरे को तो भेजा था देखने। तो भाई उस लेटर के बारे में आप और आपके दोस्त दोनों जान रहे हैं, इसलिए वहां पर द का यूज हुआ डेफिनेट आर्टिकल का। डिड दे पोस्ट द लेटर। दिस इज द हाउस वेयर नीरज लिव्स, है ना, नीरज के बारे में दोनों जान रहे हैं, इसलिए दिस इज द हाउस ऐसा। दिस इज द बाइक विच राकेश हैज बॉट, तो राकेश ने एक बाइक खरीदी है, दोनों जान रहे हैं,
तो इसीलिए द बाइक हुआ। दोनों जान रहे हैं कि राकेश ने एक बाइक खरीदी और ये वही वाली बाइक है, तो द बाइक। ठीक है, तो ये है जिस व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो इसके बारे में यदि वक्ता और श्रोता दोनों जान रहे हैं तो किसका यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। जिस व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है ना। हम किसी की ओर संकेत करते हैं, मान लो बहुत सारे लोग खड़े हैं मेले में, सब अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं, है ना, और एक व्यक्ति जो है वो वाइट शर्ट पहना हुआ है, तो हम उसकी ओर इशारा करके बता रहे हैं कि वो देखो वो वाला जो वाइट शर्ट पहना है ना, तो द मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर, ऐसा बता रहे हैं हम उसको इशारा करके, है ना। तो हम निश्चित हो गए इसके बारे में बता रहे हैं, ये वाले के बारे में, तो वहां क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। तो द मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर, वो देखो भीड़ में जो वाइट शर्ट पहना है वो मेरा भाई है, तो निश्चित हो गया ना वो वाला, ऐसा करके। तो इसीलिए क्या हो गया, द का यूज हुआ। जब पॉइंट आउट किसी को करते हैं तो द का यूज होता है, संकेत करते हैं तो। द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई सन, जो गेट के पास खड़ा है वह मेरा बेटा है, वह लड़का मेरा बेटा है ना, ऐसा। जिस व्यक्ति या वस्तु की चर्चा सेंटेंस में पहले की जा चुकी हो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जिसकी चर्चा सेंटेंस में पहले हो गई है अब फिर से उसकी चर्चा कर रहे हैं तो हमारे लिए निश्चित हो गया, पहले तो वह अनिश्चित था अब वो निश्चित हो गया। उदाहरण से समझते हैं, जैसे प्रमीला बॉट अ साड़ी। मान लो तुम अपने दोस्त को बता रहे हो कि भाई हमारे क्लास में जो प्रमीला है, तो प्रमीला बॉट अ साड़ी, प्रमीला ने एक साड़ी खरीदी। अब फिर बता रहे हो द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली, साड़ी बहुत महंगी थी। ठीक है, तो अब वो साड़ी से परिचित हो गया, कौन सी साड़ी, तो परिचित हो गया इसीलिए द साड़ी लगाया। अब मान लो वहीं पर वो पूछे कौन सी साड़ी, तो एक झापड़ लगाओगे उसको कि अब भी तो बताया ये वाली साड़ी करके, प्रमीला ने जो खरीदी थी वो वाली साड़ी, है ना, तो वो पूछेगा ही नहीं क्योंकि वो परिचित हो गया कौन सी साड़ी की बात हो रही है। तो जब सेकंड बार उसका सेंटेंस में यूज करते हैं तो द का यूज करते हैं, क्योंकि अब वो हमारे लिए क्या हो गया, परिचित। पहले वो परिचित नहीं था इसीलिए अ का यूज हुआ। प्रमीला बॉट अ साड़ी, अब परिचित हो गए उस साड़ी से, कौन सी साड़ी, जिसको प्रमीला ने खरीदी, तो अब द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली, ऐसा, है ना। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहते थे एक समय। कहानी सुना रहे हो आप बच्चे को। द किंग वॉज वेरी काइंड, वो राजा जो है बहुत दयालु था। द किंग वॉज वेरी काइंड, राजा जो है बहुत दयालु था। तो कौन सा राजा बोलेगा बच्चा, तो आप उसको एक झापड़ मारोगे ही, क्योंकि अब भी बताया कि एक राजा रहता था एक समय, तो अब उससे परिचित हो गया इसीलिए क्या हो गया, द किंग का यूज हुआ, है ना। तो ठीक है, ये हो गया क्या, डेफिनेट आर्टिकल का सामान्य यूज। इसके अलावा अब हम डिटेल से और देखेंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल का और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, डेफिनेट आर्टिकल का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके अलावा कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज़ होता ही नहीं है ना। शुरू में हमने जो देखा वो तो देखा कि अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंडीशन है जहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, हालांकि एक मूल सूत्र आपको ध्यान रखना है जो मैंने बताया कि जहाँ निश्चितता वाली बात है वहाँ डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, जहाँ अनिश्चितता वाली बात है वहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। अनिश्चित कौन होगा, जिसके बारे में पहली बार बता रहे हैं या कोई करके उसका प्रयोग कर रहे हैं, एक लड़का खेल रहा है प्लेग्राउंड में, इस टाइप से, तो ये अनिश्चित हो गया। सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब हमारे लिए निश्चित है, हिमालय हमारे लिए निश्चित है, जिसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है वह निश्चित है। तो निश्चित के लिए डेफिनेट आर्टिकल का और अनिश्चित के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा, ये देखना है ना। तो ठीक, ये आर्टिकल का पहला क्लास हो गया। नेक्स्ट क्लास में और आगे हम लोग देखेंगे।